हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है जो 2.3 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC और इसके बाद हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मूला मेथड लगा के आप कैसे सम्स को सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए, जब भी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो तो क्या बोला, कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो जब भी आपको इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो हमेशा वो इक्वेशन किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से, क्यों, क्योंकि पावर 2 है, फिर 1 और फिर 0 है। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब आप ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो तो इसमें जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल को कट कर दो। अभी ध्यान देना, a b c वेरिएबल नहीं है। सपोज मेरे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 5 है, और मेरा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x स्क्वायर गायब हो गया, इधर 1 है, x स्क्वायर और ये x गायब हो गया। तो अब यहाँ पर बताओ a का वैल्यू क्या होगा, 1, b का वैल्यू कितना होगा, -7, और c का वैल्यू कितना होगा, +5। तो ऐसे करके आपको a b c का वैल्यू निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, इसके बाद ये आपने लिख दिया, उसके बाद देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आएगा, -7, और c का वैल्यू कितना आएगा, +5। बस इतना ही करना था। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको इक्वेशन को किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ये +5m उस साइड जाएगा तो -5m, ये -5 उस साइड जाएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन किसके साथ, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि वैल्यूज क्या आएंगी, देयरफॉर फिर आप क्या लिखोगे, द वैल्यूज ऑफ, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ये +7y, इस साइड आएगा तो -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, +0। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे फिर आपका वैल्यूज कितना आएगा, देयरफॉर दी वैल्यूज ऑफ a का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -7, और c का वैल्यू कितना है 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वहां पर हेडिंग में आपको सीधा सीधा लिखा है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अच्छा, जब मैं फॉर्मूला मेथड की बात करता हूं तो मेरा फॉर्मूला मेथड क्या होता है, देखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा होता है फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है और आंसर लाना है। बट जब ये फॉर्मूला को आप देखते हो तो इसके 2 पार्ट है। सबसे पहले अलग से आपको इसको फाइंड करना है, और उससे पहले भी आपको फाइंड करना है a, b, c। पहले आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स अगर मैं लिखता हूँ स्टेप्स, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो आपको a, b, c, ABC का वैल्यू मिलेगा, वैल्यूज मिल जाएगा। वैल्यूज मिल गया तो आप क्या फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर ट्रायंगल बोलते हैं। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर आप ये क्या करेंगे, फिर आप लगाएंगे फॉर्मूला, और इसको ये वैल्यूज को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला, फिर सब्स्टिट्यूट एंड गेट आंसर। चाहिए तो आप ये स्टेप्स पूरा लिख लीजिए। ये स्टेप्स के साथ ही हम जाने वाले हैं अभी इसके बाद जो भी हम सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या बोलता है,
फर्स्ट स्टेप मेरा क्या बोलता है, कंपेयर। तो मैं इसको किसके साथ, पहले तो चेक करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर मैं क्या करूंगा, कंपेयर। तो चलिए देखिए फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, जब आप फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंपेयर लिखा है, तो हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग के साथ। तो ये इक्वेशन को पहले चेकआउट करना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 6 और c का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 5। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कंपेयरिंग, और सेकंड स्टेप हो गया वैल्यूज ऑफ a b c। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस ए सी। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो b का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 5। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 5 4 से आपका कितना हो जाएगा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आता है 16। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए लिखते हैं बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड आपका क्या बोलता है, क्या बोलेगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी रहेगा हमेशा, फिर प्लस और माइनस रहेगा, अंडर रूट रहेगा, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा अपॉन 2a। ध्यान देना ये प्लस और माइनस इसीलिए रहेगा, सेंटर में हमेशा रहेगा क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, तो इसकी वजह से एक प्लस में वैल्यू रहेगा, एक माइनस में। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो b का वैल्यू आपको कितना मिला है, इधर देखो 6 मिला है, तो b की जगह मैं क्या, ये माइनस पहले से ही था, इधर लिखूंगा 6, फिर ये प्लस लिखूंगा, ये माइनस, फिर ये अंडर रूट लिखूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपने निकाला 16, तो इधर लिखूंगा 16, फिर डिवाइड करूंगा, फिर 2 लिखूंगा इनटू a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। बस इसके बाद इसको सॉल्व करना है, x कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16, 16 किसका रूट है, तो 16 4 का रूट है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं ये स्टेप्स रफ कर रहा हूँ, वापस चाहिए तो लिख लूंगा, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, ये स्टेप्स का। चलिए अब जब आप ये इसको आगे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, और एक होगा x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस था, तो एक बार मैंने प्लस लिया 4 के साथ, एक बार मैंने लिया माइनस। तो जब मैं x को सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा माइनस 2 अपॉन 2, देखो x इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। फिर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1, -5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसमें भी हम सेम स्टेप्स के साथ ही जाने वाले हैं। स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको सब अपने आप ऑटोमेटिकली याद रहेगा। देखो सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद मुझे क्या करना रहेगा, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग में किसके साथ करूँगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करूंगा। जब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मेरा a का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 1, मेरा b का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा -3 और मेरा c का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा -2। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको बताया था फाइंड क्या करना है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा -3 द होल स्क्वायर, b स्क्वायर है। फिर माइनस करूंगा 4 लिखूंगा a और c, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -2। सॉल्व आउट करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो 9 प्लस 8 आपको कितना मिलेगा 17। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको क्या बोला था, डायरेक्टली आपको क्या यूज करना है, बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। अगर आप फॉर्मूला मेथड लगाते तो फॉर्मूला मेथड क्या रहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। अगर मैं बोलूंगा माइनस बी तो b का वैल्यू मुझे कितना मिला है, पहले तो -3 माइनस लिखूंगा, उसके बाद b का वैल्यू मेरा कितना है -3 है, फिर लिखूंगा प्लस माइनस, फिर लिखूंगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो उसका वैल्यू मुझे कितना मिल गया है 17 मिल गया है।
और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये जो मेरा इक्वेशन होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बोला तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू स्प्लिट आउट होगा 2 में, तो एक आंसर मेरा रहेगा 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और एक आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। और लास्ट में अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये दोनों का आंसर आपको लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल जाएगा, मैं बोला ना फॉर्मूला मेथड इज वेरी मच सिंपल, कुछ नहीं करना, देख रहा ना एकदम चीरी चीरी हमसे छोटे छोटे स्टेप्स में खत्म हो जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक दिया है भाई, फिर क्या करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किसके साथ करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपका a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा 2 और c का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -7। ये वैल्यू मिलने के बाद फिर आपको पता है क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूँ तो b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना -7। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होगा 84, तो ये हो जाएगा मेरा 84। और जब मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 88 आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो ये वैल्यू मेरे को कितना किसका मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड या फिर बाय यूजिंग फॉर्मूला, दोनों आप लिख सकते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये माइनस तो पहले मेरा इसी रहेगा और b की जगह मेरा क्या आ जाएगा 2, फिर आएगा प्लस और माइनस, फिर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन आएगा 88 आएगा। आगे जब लिखूंगा तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो इधर आ जाएगा 3। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको मैं कैसा लिख सकता है 22 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू 22 अपॉन ये कितना हो गया मेरा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा -2, ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस, ये 4 अगर बाहर आएगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो जब भी स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 4 है तो 4 अगर बाहर आएगा तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो उधर वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा डिवाइडेड बाय 6। ये 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3। चलिए उसके बाद ऊपर से आप बाहर क्या ले सकते हो, ऊपर से बाहर देखो सेम क्या दिख रहा है 2, तो अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचेगा -1, फिर साइन आएगा प्लस माइनस, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचेगा 1 और बाजू में बचेगा रूट 22 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 3। देखो कुछ दिख रहा है क्या, ये और ये वैल्यू कट हो गया तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22। ये 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसके दो आंसर्स कौन से रहेंगे, इसको आपको सेपरेट आउट करना है। तो x का एक वैल्यू आपका रहेगा -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और x का एक वैल्यू रहेगा -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1 प्लस रूट 22 डिवाइडेड बाय 3 -1 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाय 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल पार्ट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और बहुत ही अच्छे और ईजी वे में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।